नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 26 मार्च 2024 तदनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि दिन मंगलवार है और राजस्थान की लाइव मौसम अपडेट के साथ मैं चल सिंह देवराज। इस सप्ताह राज्य पर दो नए कमजोर पश्चिमी विक्षोभों का आंशिक असर रहने से बार बार बादलों की आवाजाही तथा कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा और मौसम खराब रहने की संभावना है। इस दौरान अगले 2 दिनों में प्रदेश के पश्चिमी भागों में कहीं कहीं अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हो सकता है। इस सप्ताह के अंत में खराब मौसम के बीच जोधपुर, बीकानेर संभाग और आसपास के क्षेत्रों में अंधड़ की परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है। हालांकि अगले 10 दिनों के दौरान मौसम खराब होने की परिस्थितियों के बीच अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहेगा, परंतु फसल कटाई कर रहे किसान भाइयों के लिए इस तरह का मौसम रहना किसी आपदा से कम नहीं है। भारत के उत्तर पश्चिमी भागों पर आज एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आज राज्य के जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, सीकर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर और पाली संभाग के लगभग सभी जिलों में कहीं कम तो कहीं अधिक बादलों की आवाजाही नजर आने की संभावना है। दोपहर से शाम के बीच श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिलों के उत्तर पश्चिमी भागों अर्थात कननपुर, पदमपुर, सादुल शहर, संगरिया और घड़साना के आसपास के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ हल्की खंड वर्षा भी हो सकती है। इसके अलावा जैसलमेर और बीकानेर के सीमावर्ती इलाकों और फलोदी जिले के बीकानेर से सटे इलाकों में मौसम खराब होने का अंदेशा है। साथ ही आज दोपहर बाद डीडवाना कुचामन से लगाकर अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, दुद्दू, प्रदेश की राजधानी जयपुर और आसपास के सीकर, कोटपुतली, बहरोड, नीम का थाना, अलवर और दौसा जिले के क्षेत्रों में भी आसमान में घने बादलों का जमावड़ा बढ़ने और कहीं कहीं हल्की बौछारें पड़ने या इस तरह का मौसम प्रतीत होने की संभावना है। शेष पाली, बांसवाड़ा, उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में बादलवाई में कमी और मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है। हवाओं का रुख दक्षिण पश्चिमी रहेगा। आज पश्चिमी व उत्तर पूर्वी राजस्थान में दोपहर से शाम तक आसमान में कहीं कहीं बादलों का विशाल आकार और गहरा रंग रूप देखकर फसल कटाई कर रहे किसान भाइयों की चिंता बढ़ सकती है। साथ ही आज रात्रि के समय भी राज्य के अधिकांश भागों में बादल छाए रहने की संभावना है। ऐसे में किसान भाइयों को सूखी हुई फसलों को इकट्ठा रखने की आवश्यकता है ताकि कहीं पर भी अचानक मौसम खराब होने की परिस्थिति में खलिहान पर तारपल लगाया जा सके। कल 27 मार्च को श्रीगंगानगर जिले के पाकिस्तान देश से लगते इलाकों और हनुमानगढ़ जिले के उत्तरी भागों में मौसम बदलकर कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि राज्य के शेष भागों में बारिश की संभावना नहीं है। 28 मार्च को मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ते ही एक और नए कमजोर पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक से फिर से जैसलमेर से लगाकर श्रीगंगानगर तक सीमावर्ती इलाकों में बादलों का जमावड़ा बढ़ने और देर रात्रि तक इन इलाकों में बिजली चमकने, हल्की खंड वर्षा होने या बूंदाबांदी होने की संभावना बनी हुई है। 29 और 30 मार्च को बीकानेर संभाग के अनूपगढ़, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू जिलों के क्षेत्रों में मौसम खराब रहने, हल्की खंड बारिश होने तथा शेष संभागों के जिलों में बादल छाए रहने और मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। इस समय अवधि में पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में आंधी भी आ सकती है। मार्च के अंतिम दिन मौसम साफ रहने की संभावना है, परंतु अप्रैल के पहले दिन एक और नए कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक असर देखा जा सकता है। यानी कि ज्योतिषीय भविष्यवाणी के अनुरूप ही होली से शीतला सप्तमी तक का मौसम खराब रहने और 8 अप्रैल तक ये विक्रम संवत 2080 समाप्त होने तक किसानों को बार बार परेशान करने वाला मौसम रहने की संभावना है। आज चैत्र महीने की शुरुआत हो चुकी है और चैत्र का महीना यदि निर्मल निकले तो ही अच्छे जमाने की आस बनती है। इसलिए तो कहा जाता है कि चैत्रवदी एकम गिणो पांचम वर्षे में आगे चौमासो कुछ कोरो जावे इनमें नहीं संदेह। अर्थात आज से अगले 5 दिनों में मौसम के खराब होने और बारिश होने से मानसून समय अवधि में कुछ समय के लिए ब्रेक मानसून परिस्थितियां बन सकती है, यानी कि चौमासे का कुछ भाग सूखा रहने का अंदेशा रहता है। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा और इस विषय पर ज्योतिष के अनुसार मानसून की भविष्यवाणी भी कृषि जगत चैनल से अप्रैल माह के दूसरे या तीसरे सप्ताह में जारी की जाएगी, जिसमें मानसून के सभी तथ्यों को शामिल करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। राजस्थान के किसान भाई कृपया ध्यान दें, आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।